भोरे मेरा नैहर है, मेरा मातृभूमि है, मैं यहीं पली बढ़ी हूँ। मेरी बेसिक शिक्षा यहीं हुई है, यहीं बगल में गांधी स्मारक हाई स्कूल, जहाँ उसी के प्रांगण में हम लोग कैंप लगाए हैं। और मैं यहीं से जाके पटना में आगे अपना मेडिकल की पढ़ाई की, गायनिकोलॉजिस्ट बनी हूँ। 15 साल से गोपालगंज में सेवा दे रही हूँ और प्रत्येक महीने में भोरे में पिछले कई सालों से मैं मेडिकल चिकित्सा शिविर लगाते रही हूँ। आज है कि बड़े पैमाने पे हम ये चिकित्सा शिविर लगाए हैं, जिसमें कि हमारे ज़िले के टॉप डॉक्टर आए हुए हैं। सर्जन हमारे डॉक्टर रजनीश ठाकुर हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंदु तिवारी, डेंटल हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मंकेश्वर सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार, फिजिशियन डॉक्टर अहमद अली, डॉक्टर अभितेश त्रिपाठी, प्रवीण त्रिपाठी और डॉक्टर मनीषा गायनिकोलॉजिस्ट। और ये सभी डॉक्टर आए हैं हमारे बिहाफ में, हमारे धरती पे सेवा देने, यहाँ के भोरे की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने। मैडम, अगला पड़ाव आपका कहाँ होगा? अगला पड़ाव सेवा करना है, जनता की सेवा में लगे रहना है, बस सेवा करते रह रही हूँ। लगातार आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जन स्वराज के पोस्टर्स वगैरह लगे, क्या आपने जन स्वराज ज्वाइन किया है? क्या आपको उम्मीद है कि भोरे से आप उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, मैं अब पार्टी राजनीतिक पे जाऊंगी तो मुझे लगभग 10 साल से राजनीतिक पार्टियां अप्रोच कर रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वेदर बीजेपी, वेदर कांग्रेस, वेदर जदयू, वेदर जन स्वराज। तो हम प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन किए कुछ दिन में, वो इसलिए कि एक सोशल एक मंच है जहां से हम सामाजिक सेवा को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और उसको समाज में ज़्यादा अच्छे से ये कर सकते हैं। और भोरे से टिकट और ये सब चीज़ का बात नहीं, मैं प्रशांत किशोर जन किशोर की जन स्वराज की एक आम सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और उनकी पार्टी का जो एजेंडा है शिक्षा, इसलिए मैं आकर्षित हुई है और उसमें महिलाओं का रिस्पेक्ट है। उन्होंने शिक्षा देने पे जोर दिया है और 0 से 15 साल के बच्चों को अति उत्तम शिक्षा, जो नेत्रहाट जैसे विद्यालय बनाने का मुहिम किया है, नौजवानों का पलायन रोकने के लिए बात किया है, यहाँ की वृद्धा लोग को एक सम्मानजनक पेंशन देने की बात कही है, महिलाओं को जो घर में घरेलू कुछ उद्योग कर सके उसके लिए ऋण देने के लिए कम रेट पे बात करिए। तो ये सारे मुद्दे हैं कि एकदम बहुत ईमानदारी विचारधारा से जाता है और जनहित में है। सबसे बड़ा चीज़ है कि शिक्षा है। कोई नेता नहीं कहता कि आप शिक्षित हो, अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो दारू पी के पाउच पी के और मीट खा के वोट नहीं देंगे, अपने विवेक से देंगे। तो मेरे प्रशांत किशोर का ये जो मुद्दा है कि शिक्षित करना है और मजबूत शिक्षा बनाना, बेहतरीन शिक्षा देना, ये चीज़ मुझे आकर्षित करे। वो खुद ही बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, यूएस से उन्होंने नौकरी छोड़ के आई है। तो ये चीज़ है। बाकी मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी आम जन से, किसी भी पार्टी से कोई दुर्विरोध नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है मेरी। सभी मेरे आदरणीय है, सम्मानजनक है। पार्टी अगर आपको मौका देती है तो भोरे विधानसभा चुनाव लड़िएगा? मैं जन स्वराज ज्वाइन की हूँ, वो पार्टी का है। अगर पार्टी जैसा डिसाइड करती है, अगर वो चाहेगी तो हम उस पर डिसीजन लेंगे, तो समय की बात है। बट मैं सेवा देती आ रही हूँ, भोरे में हमेशा देती हूँ। आप मीडिया बंधु हमेशा मेरे साथ रहे हैं, पहले भी विभिन्न प्रकार की सेवा देती रही हूँ, आगे भी देते रहूँगी। पार्टी डिसाइड करेगी तो उसका आदेश का हम मानने के लिए सोचेंगे। इससे पहले आपने दलित बस्ती में अपना जन्मदिन मनाया था। लगातार हमने देखा है कि आप कई बस्तियों में जाती रही हैं, सेवा देती रही हैं। ये आज जो कैंप लगा है उसी की एक कड़ी है। जी, मैं दलित बस्ती में जाती हूँ क्योंकि वो सबसे पिछड़े लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, मेंटली वो लोग, उनका जो बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, शिक्षा तो बहुत ही नीचे है। तो जाके उन लोगों को कॉपी किताब बांटती हूँ सो दैट कि वो प्रेरित हो, उनको कुछ हेल्थ से सामग्री, दवाइयाँ और ये सब चीज़ देती हूँ कि थोड़ा वो स्वस्थ रहे और जागरूकता करती हूँ कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिए। तो दलित बस्ती जो है कि बहुत पिछड़ा और बहुत इग्नोर्ड एरिया होता है, इसलिए मैं उस सबसे निचले पायदान के लोगों के बीच में जाती हूँ कि उन लोग के लिए मैं कुछ एक संजीवनी बूटी का काम कर सकूँ। इसी गांधी स्मारक हाई स्कूल से आप पढ़ी हैं और आज इसी के खेल के मैदान में आपका कैंप लगा हुआ है। कैसा लग रहा है कि जहाँ के स्टूडेंट रही आज एक डॉक्टर? ये तो मैं ये गांधी स्मारक की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। जब अपने स्कूल के गेट को जाती हूँ तो मैं प्रणाम करती हूँ कि वो धरती को सलाम है कि मेरे को उन्होंने एक अच्छा इंसान बना दिया। उन गुरुओं को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये किया और वो फ़ख्र करते हैं कि मैं सेवा दे पा रही हूँ। गांधी स्मारक स्कूल तो मेरा मतलब कि मेरा मंदिर है, जिसको मैं प्रत्येक दिन उसके लिए मस्तक झुकाती हूँ। शिक्षकों को मैं आदर करती हूँ। थैंक्स।